अब हिमाचल प्रदेश के बच्चों की बात करें तो फ्री में शिक्षा जो है उनको मिल पाएगी। विभिन्न कोर्सेज की बात करें जिसके लिए उन्हें अदर कंट्री या अदर स्टेट जाना पड़ता था, या हम कह सकते हैं कि अदर शहर जाना पड़ता था। परंतु अब हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी स्कीम प्रदेश सरकार की तरफ से और एक क्रैक एकेडमी उसकी तरफ से आई है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के विभिन्न छात्र जो हैं फ्री में शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। पहली बार हिमाचल में 34 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो इम्प्लीमेंट हुआ है और 34 करोड़ का जो राशि है छात्रों पे खर्च की जाएगी। कुछ बातचीत करते हैं किस तरह की ये स्कीम है, किस तरह की ये योजना है, और बात करें हमारे शहर की, धर्मशाला की या अन्य शहरों की, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ फैसिलिटी जो है यहाँ के छात्रों को मिलने वाली, कुछ बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस टाइम सीनियर मैनेजर क्रैक एकेडमी के मयंक शर्मा जी। इनसे जानकारी लेते हैं क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ आज प्रेस वार्ता के दौरान रहा है और क्या कुछ विशेष तौर पर इस योजना के तहत का कहना है। तो स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे ये जो आपकी तरह स्कीम है मेरे शहर के शोरतन, इस बारे में कुछ जानकारी किस तरह का ये स्कीम है, क्या कुछ फैसिलिटी जो चाहते हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा समय आपको और लूँगा बात करने के लिए, थोड़ा उसके लिए धन्यवाद साथ जुड़ने के लिए। देखिए, ये जो क्रैक एकेडमी कंपनी है, ये जिसके फाउंडर है ये मिस्टर नीरज कांसल जी हैं, तो वो भी यूपीएससी एस्पिरेंट रह चुके थे। तो वो बहुत छोटे शहर एक पंजाब के रहने वाले थे, तो उन्होंने भी तैयारी करना शुरू की, चलिए ये IAS बनते हैं, उनकी जिद थी एक बनने की। पर उन्होंने जब देखा कि अवेयरनेस नहीं थी, उन इलाकों में इतनी फैसिलिटियाँ नहीं थी, और जब उनको फैसिलिटी मिलना शुरू हुई तो उस टाइम उनके ना अटेम्प्ट खत्म हो चुके थे, राइट। तो उन्हें फील हुआ कि नहीं, आज भी ना हमारी इंडिया में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, व्यवस्था उतनी ठीक नहीं हो पाई एजुकेशन फील्ड में। तो उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था क्रैक एकेडमी, तो उन्होंने 17 साल पहले शुरू किया था। एंड 17 साल पहले जब उन्होंने शुरू किया था तो उन्होंने इसी मिशन से और विजन से शुरू किया था कि प्रदेश के सारे लोग, हर प्रदेश के सारे लोग, पूरे भारतवर्ष के सारे लोग जो उन कोनों में रहते हैं जहाँ तक शिक्षा नहीं पहुँच पाती है, क्या फिर फैसिलिटी नहीं है, कि पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे नहीं होते कि उनको थोड़ा गाइड कर पाए, तो इसको हमने शुरू किया। तो अब क्या था कि इसकी शुरुआत हमने हिमाचल प्रदेश सरकार से मिलकर शुरू की है, जिसमें कि हमने मेरे शहर के शोरतन प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम क्या है और उसके फ़ायदे क्या मिलने वाले हैं प्रदेश के बच्चों को, अभी हम आने वाले समय में 68 विधानसभा क्षेत्रों में ये स्कॉलरशिप कराने वाले हैं, जिसमें कि हर विधानसभा क्षेत्र से 100 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसका अनुमान लगाएं, अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो 6800 बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाएगी, जिसकी अगर मैं वर्थ निकालूं, वैल्यू निकालूं, जो कि लगभग 34 करोड़ की शिक्षा हम प्रदान करने वाले हैं प्रदेश के लोगों को। और आने वाले समय में साथ ही साथ अगर बात करें तो जैसे हमारे प्रदेश सरकार, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, तो उन्होंने बहुत सी मुहिम चलाई है, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट, जिनके माता पिता नहीं होते। चलिए उनके मैं ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, बट उन बच्चों को प्रदेश सरकार ने और क्रैक एकेडमी ने अडॉप्ट कर लिया है, और उनकी जितनी भी नॉन स्कूलिंग शिक्षा है वो हमारे द्वारा प्रदान की जाएगी, तब तक जब तक बच्चा अपनी ज़िंदगी में क्या फिर जो शहर से बाहर ना जाना पड़े। और पेरेंट्स को एक वर्थ होता है एजुकेशन। देखिए, मैं जो एजुकेशन, मैं नहीं कह रहा कि आप ना पैसे ना लो, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन का इतना वर्थ होना चाहिए ना, कि वैल्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 4 लाख ले रहे हो, 5 लाख ले रहे हो, तो चीज़ का इतना वर्थ हो कि हर एक दिहाड़ीदार मजदूर भी अपने बच्चे को IAS की तैयारी करा सके, और जो बच्चे के अंदर काबिलियत है वो बच्चे फ्री शिक्षा हमारे से ले सकते हैं। तो बात करें हर एक, जैसे कि आपने कहा कि हर एक विधानसभा क्षेत्र में सेंटर खोले जाएंगे, 90 सेंटर पूरे हिमाचल में खुलेंगे, परंतु ऐसा भी तो हो सकता है जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उसके बाद के जो स्टूडेंट रहेंगे, जो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, उनके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी? क्योंकि आपने स्कीम जो है 100 बच्चों के लिए निकाली है, परंतु हो सकता है कि कहाँ 1000 हो, कहीं 2000 हो, कहीं 3000 हो, अधिक बच्चे हों, तो उनके लिए क्या फैसिलिटी रहेगी? देखिए, मैं उसके लिए और बताना चाहूँगा, उसके लिए भी हमने एक प्रोविजन निकाला है। जो अगले 200 बच्चे होंगे उन्हें 75% स्कॉलरशिप का फ़ायदा दिया जाएगा, ठीक है। और जो अगले 500 बच्चे होंगे उन्हें हम 50% स्कॉलरशिप का हम उनको देंगे, योगदान देंगे बीच में। और इसके अलावा देखिए सर, बात आती है कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है और वो 100 कैटेगरी में नहीं आ पाता, पर उसके अंदर इच्छा पढ़ने की है और उसके अंदर काबिलियत वो पढ़ने की है, तो उस केस में उस बच्चे को हम कंसिडर करेंगे। मैं सिर्फ 100 नंबर मैंने फिक्स नहीं किया है कि मैं 100 नंबर ही पढ़ाऊँगा। अगर और बच्चे हैं जो उनकी काबिलियत है, पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, उन बच्चों को भी हम साथ में सपोर्ट करेंगे और फ्री शिक्षा का प्रावधान देंगे। सर, निःशुल्क शिक्षा की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? क्योंकि इससे पहले भी आपने कहीं पे ये इंप्लीमेंट किया है जहाँ से आपको फीडबैक मिली हुई है कि इस प्रकार का लाभ? देखिए सर, क्या होता है, जैसे मैंने बात की कि हर इंसान की जेब में पैसा उतना नहीं होता कि वो अच्छी शिक्षा दे सके। आज हमारे समाज में शिक्षा, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर व्यापार बन चुका है, व्यापार बन चुका है। अब देखिए, एक नॉर्मल आदमी, ठीक है, जो 25,000 पे महीना पैसा कमाता है, वो अपने बच्चे को 5 लाख की कोचिंग कैसे दिलवाएगा? जी, ठीक है, उसने घर भी चलाना है, ठीक है। तो शिक्षा ही बनी रहे तो तब फ़ायदा प्रदेश का भी है, बाकी बच्चों का भी है। तो हमारा था कि देखिए, कोई बच्चा ना पैसों की वजह से मतलब कि मना ना कर जाए, मुझे शिक्षा नहीं करनी है, तो मतलब पैसों का कोई ख्याल दिमाग में ना आए, तो निःशुल्क हमने किया ताकि हर बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। सर, ये जो कोर्सेज हैं कब से शुरू होंगे, जो सेंटर हैं कब खुलेंगे, और ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी या ऑफलाइन शिक्षा दी जाएगी, किस तरह का ये माध्यम रहेगा? देखिए, मैं एक चीज़ आपको पहले स्पष्ट करना चाहूँगा। देखिए, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ऑनलाइन शिक्षा
लॉकडाउन के बाद एक ना ब्रांड बन गया है, ऑनलाइन शिक्षा कुछ नहीं होती, कॉन्सेप्ट ही बन चुका है कि ऑनलाइन हाँ ऑनलाइन। देखो हमने जो शिक्षा लेके आए हैं, जो हमारी पैडागॉजी है, कंपनी ने 17 सालों में बड़ा रिसर्च करके एक पैडागॉजी निकाली है जिसे हमने हाइब्रिड मॉडल में लेके आए हैं, जिसमें ड्यूल टीचर प्रोग्राम के साथ साथ एक टीचर फिजिकल भी रहेगा। तो बच्चों को दोनों तरीके से शिक्षा दी जाएगी, साथ ही साथ बच्चों को एप्लीकेशन का भी हम एक ऐसे स्रोत दे रहे हैं, एक्सेस दे रहे हैं जहाँ बच्चा थ्रू एप्लीकेशन भी पढ़ाई कर सकता है। इसके अगर बात करें अन्य फैसिलिटी की, अन्य व्यवस्थाओं की, जैसे हॉस्टल फैसिलिटी है या अन्य फैसिलिटियों की, हो सकता है कई बच्चे बाहर से भी आए। हाँ, बिल्कुल। हर एक विधानसभा क्षेत्र में तो आप बना ही रहे हो, परंतु कुछ विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो काफी लंबे एरिया में फैले हुए हैं। देखिए सर, जो बच्चे आएंगे उनके लिए हॉस्टल की फैसिलिटी भी देखिए सर, हॉस्टल तो नहीं दे पाएंगे, हम वादा वही करेंगे जो पूरा कर पाएंगे। उसके लिए मैंने एक शब्द अभी यूज़ किया था, हमने एक अपनी एप्लीकेशन भी बच्चों के लिए बनाई है। तो बच्चा अगर नहीं आ पाता किसी वजह से, राइट, ठीक है, तो हम बच्चे को ऑनलाइन घर बैठ के भी थ्रू अपना वर्चुअल स्टडी भी करा के दे रहे हैं सर। अगर बात करें छात्रों की, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि यहाँ बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जो ऑलरेडी बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, ऐसा क्या नया होगा, ऐसा क्या खास होगा जो आपके कहते, कहीं ना कहीं जिस बच्चे ने पेपर क्लियर करना है या एग्जाम क्रैक करना है, तो उसके लिए तो बस एग्जाम में मैटर करेगा कि मैंने एग्जाम क्रैक करना है। ऐसी कौन सी फैसिलिटी है जो अन्य इंस्टीट्यूट में शायद कहीं कमी हो और आपके यहाँ पे वो? देखिए इंस्टीट्यूट कोई भी हो, सब लोग अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हम बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकें, पर जो मुझे अपने पे विश्वास है, मेरी कंपनी में भी जो मुझे विश्वास है कि जो हमने पिछले कई सालों में चीज़ें इन्वेंट की हैं, निकाली हैं, वो सबसे बड़ी बात है कि मेरे पास जो टीचर है, मेरा सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेरा टीचर है, और सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेरे कंपनी के ओनर का विजन है। देखो अगर आपके इरादे नेक होना तो मतलब आप कुछ भी काम कर सकते हो। तो हमारा विजन है कि शिक्षा को शिक्षा बने रहने दें, और दूसरी बात है मेरे पास इंडिया के टॉप 50 टीचर का पैनल है, और सबसे बड़ी बात है पिछले 17 सालों से हम एक ही काम पे लगे हैं, शिक्षा को डे बाय डे इंप्रूव करने पे। अगर मैं बात करूं, हमारी बहुत अच्छी बुक्स आती हैं, रेड बुक, ब्लू बुक, जो आज इंडिया में सबसे रिनाउंड बुक्स हैं, जिसे मतलब कि आज आप भी पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि मुझे भी IAS की तैयारी करनी है। तो चीज़ें बहुत अच्छी बनाई हैं। तो हम डेली शिक्षा को इंप्रूवमेंट करने में, हमारी पेडागॉजी को इंप्रूवमेंट करने में डेली लगे हैं, और मुझे पता है कि मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ। तो चीज़ें हम बहुत अच्छी बना के दे रहे हैं बच्चों को, तो यूजफुल है। अगर बात करें भारतवर्ष की, तो बहुत से स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे साक्षरता दर जो है बहुत कम है, जैसे बिहार लीजिए, उड़ीसा है, ये स्टेट ऐसी जहाँ पे आवश्यकता है उस प्रकार की व्यवस्थाओं की जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही हैं। परंतु हिमाचल ही सिलेक्ट करने के पीछे कोई अहम कारण था या कोई अहम वजह थी? देखिए अभी क्या था कि जैसे कि जो सर हैं वो हिमाचल से जुड़े भी हैं, ठीक है, और हिमाचल के बच्चे ना, देखो सर क्या है कि बाकी जगह बच्चों फैसिलिटी नहीं होगी, पर हिमाचल में क्या है, हिमाचल में मेजर इशू बहुत बड़ा है, यहाँ के ट्रैवलिंग इशू, यहाँ के पहाड़ी रास्ते। और हिमाचल अगर मैं बात करूँ तो अगर जो दिनचर्या है 10 से 5 की होती है, बाकी शहरों में ऐसा नहीं है, वहाँ दिनचर्या बहुत लंबी जाती है। तो हिमाचल हमने शुरू किया, चलो एक ट्रायल हमने शुरू किया जिसमें हम कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, और हमें पता है पूरा कामयाबी हो जाएगा, और आने वाले समय में हम और भी राज्यों में तो शुरू करेंगे। देखिए टाइम तो लगता है, हम ना सब स्टेट एक साथ तो शुरू नहीं कर सकते, पर आस्ते आस्ते एक स्टेट को कामयाब करके उससे और लर्निंग लेके अगले स्टेट में शुरू करेंगे, ताकि चीज़ें और हम फ्रूटफुल कर सकें और इम्प्रूव कर सकें, और बच्चों को प्रॉपर शिक्षा का हम उसके प्रोविजन प्रोवाइड करा सकें। हर एक इंस्टीट्यूशन के लिए, हर एक अगर हम बात करें शिक्षा का जो माध्यम है उसके लिए रिजल्ट जो है काफ़ी मैटर करते हैं, काफ़ी अहमियत रखते हैं, क्योंकि रिजल्ट अच्छे होंगे तभी जो छात्र है वो इनरोल होगा। तो आपकी अकेडमी में किस तरह के रिजल्ट अभी तक रहे हैं? अगर देखो बात करें सर, अभी तक हमने पूरे अपने अगर भारत पूरी बात करें तो अभी तक हम 1000+ सिलेक्शंस यूपीएससी एग्जाम में दे चुके हैं, और अन्य जो कोर्सेज जो होते हैं, जो स्टेट तरह के एग्जाम आपके होते हैं, उसमें 5000+ हम अभी सिलेक्शन दे चुके हैं। और मैं सर इसमें एक बात बोलना चाहूँगा कि जो मुझे हमारी मैनेजमेंट की बात बहुत अच्छी लगी है कि हम क्या बाकी इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, मैं सबकी बात जनरली बात करूँगा कि बच्चा अगर आपका बिहार से टॉप कर गया, उसका फोटो पूरे हिमाचल में भी लगेगा, पंजाब में भी लगेगा, बट मैं आपका अगर मैं धर्मशाला सेंटर खोलूँगा तो मैं सिर्फ यहीं के बच्चे जनरेट करके यहीं के फोटो सेंटर में लगाऊंगा सर। अगर कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे जो कोर्सेज ओपन होंगे या जो सेंटर ओपन होंगे, मेनली कोर्सेज की बात करें तो कौन कौन से कोर्सेज जो है यहाँ पे करवाए जाएंगे? देखिए सर, हमारे पास 150+ कोर्सेज हैं, तो एक सेंटर में हम 8 से 10 कोर्सेज देंगे। देखिए सर, उससे ऊपर कोर्सेज चलाना मुश्किल भी है, पॉसिबल फिजिकली पॉसिबल नहीं है। तो स्टेट एग्जाम की सारी तैयारी कराई जाएगी। आपका SSC हो गया, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, आपका UPSC एग्जाम हो गया, बैंक PO, अग्निवीर, तो इस तरह के सारे टेस्ट के हमारे प्रोविजन रहेगा। सर, जब आपका MOU साइन हुआ था प्रदेश सरकार के साथ, तो कुछ अहम बातचीत हुई थी उस विषय में कि इस चीज़ को लेकर किस तरह से जो कार्य है प्रदेश सरकार आने वाले टाइम पे करेगी या आप करेंगे? देखो सर, पहली बात है कि एक चीज़ कोई इस तरह से जो हम एजुकेशन दे रहे हैं कोई कमर्शियल चीज़ नहीं है। तो जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, जो सुखू सर हैं, तो बेसिकली उनका जो एक प्रोविज़न था ना कि हमारे जो चिल्ड्रन ऑफ स्टेट है, मतलब एक तो हमने उस चीज़ में मेंशन किया हम बच्चों को फ्री शिक्षा देंगे, और जो बच्चे चीज़ जो करने वाले हैं, जिनके अंदर काबिलियत बच्चों के अंदर है, उन्हें मौका दिया जाएगा सर। तो कोई हमने इसको ऐसा कमर्शियल नहीं किया, बस ये बच्चों के लिए और हिमाचल प्रदेश के बच्चों के लिए, यहाँ की जनता के लिए बस एक मुहिम है जो कि सोशल कॉज के लिए, और ताकि हम इस प्रदेश को
देवभूमि से हम ज्ञान भूमि की तरफ लेना चाहते हैं, ताकि कल को मतलब कि जो ज्ञान है ना, मतलब ज्ञान की भूमि बन जाए सब। इसमें कोई संदेह नहीं है कि काफ़ी अच्छा कार्य जो है आपके क्रैक एकेडमी द्वारा किया जा रहा है, परंतु कहीं ना कहीं अवेयरनेस की बात करें कि ये जो अभियान आप चला रहे हो, क्या आपको लगता है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में फैल चुका है, या पूरे हिमाचल में हर एक विधानसभा क्षेत्र में वहाँ के बच्चों को पता है कि इस प्रकार की योजना आई है, इसलिए अवेयरनेस कैंपेन आपको लगता है कि चलाने की आवश्यकता है? देखिए सर, अवेयरनेस कैंप हम चला ही रहे हैं, जैसे आज भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, राइट। जैसे आप जैसे मीडिया पार्टनर का हमको सहयोग मिले, ठीक है, तो आप लोग भी हमारे साथ इसमें जुड़ सकते हैं। एंड साथ ही मतलब कि पूरी प्रॉपर हमारी टीम्स जा रही हैं पूरे हिमाचल में, हमारे स्कूल सेमिनार्स हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, ताकि इस मैसेज को मैक्सिमम स्प्रेड कर सके, ताकि इसको प्रदेश का हर बच्चा इसका फ़ायदा उठा सके। तो कहीं ना कहीं छात्रों की बात करें तो एक चिंता भी उनके मन में रहेगी, क्योंकि जो एग्जाम आप क्रैक करवा रहे हो, जो करवा रहे हो, कंडक्ट करवा रहे हो, तो उस एग्जाम का किस तरह का क्राइटेरिया रहेगा हर छात्र के लिए? क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि छठी कक्षा का जो छात्र है वो भी इसमें इनरोल होगा, और जो कॉलेज का छात्र वही इनरोल होगा, तो इसलिए क्राइटेरिया कुछ रहेगा कि किस तरह की फैसिलिटी जो है या किस तरह का जो पेपर पैटर्न है वो जो पेपर पैटर्न जो मैं बताना चाहूँगा, आपके थ्रू एक मैसेज सब बच्चों में देना चाहूँगा कि इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम सिर्फ हिमाचल जनरल स्टडीज़ पे टेस्ट ले रहे हैं, जिसका ज्ञान सबको होता है। अगर मैं जनरल स्टडीज़ की बात करूँ कि प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री कौन है, तो सबको पता है, राइट, ठीक है। तो ऐसे सामान्य ज्ञान टेस्ट होगा जो कि हर बच्चे को जानता है, ताकि बच्चों को एक्स्ट्रा तैयारी करने की जरूरत नहीं है, सामान्य ज्ञान पे होगा सर। फिर भी कहीं ना कहीं अगर बात करें ग्रेजुएशन लेवल पे जो छात्र है, एक छठी कक्षा का छात्र, डिफरेंस तो कहीं ना कहीं दोनों में होगा। नहीं, देखो सर, इसलिए हमने रिजल्ट ना क्लास वाइज रखे हैं, तो कॉम्पिटिशन का क्लास वाइज होगा। एंड दूसरी बात है कि हमारी जो वेबसाइट है crack.academy, राइट, ठीक है, बच्चा वहाँ जाके फ्री में एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी हिमाचल करंट अफेयर्स का जनरल अपना जीएस हो गया, राइट, उसकी तैयारी कर सकते हैं, डेटली टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अभी रजिस्टर कैसे कर सकते हैं जो छात्र करना? सर, हमारी वेबसाइट है crack.academy.scholarship पे जाके बच्चा अपना को रजिस्टर कर सकता है, एंड बच्चों को सारी डिटेल्स उसके फ़ोन पे आ जाएंगी, कि आप फिर वो वेबसाइट जाकर पूरी डिटेल्स चेक कर सकता है कि इसके लिए मुझे कैसे तैयारी करनी है, क्या सिलेबस रहेगा, ईच एंड एवरीथिंग उसमें आपको मेंशन है सर। तो अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे धर्मशाला की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए, उन छात्रों के लिए जो शिक्षा लेना चाहते हैं फ्री में? देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा, मैम आए जो कि इन्होंने भी आज धन्यवाद हमारा किया कि आप धर्मशाला में मुहिम लेके आए साथ में। मैं सिर्फ यही संदेश देना चाहूँगा कि जो भी लोग मेरा ये संदेश सुन रहे हैं वो मैक्सिमम संदेश हर बच्चे तक पहुँचाए, ताकि जो बच्चा ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ना चाहता है, सपने देख के आगे जाना चाहता है, कुछ प्रदेश के लिए करना चाहता है, तो उस बच्चे को आगे लेके आए और इस मुहिम का भागीदार बनाएं, और साथ में स्कॉलरशिप के लिए ज्वाइन करें, ताकि बच्चा कल प्रदेश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहते हैं मयंक शर्मा जी, कुछ बातचीत इनसे करना चाहिए, किस प्रकार से क्रैक एकेडमी जो फैसिलिटी यहाँ के छात्रों को दे रही है, चाहे 34 करोड़ के प्रोजेक्ट की बात करें या मेरे शहर के शो रत्न जो निकलने वाले हैं उनकी बात करें, तो लगातार जो निःशुल्क शिक्षा है इनके द्वारा चलाई जा रही है, अभी अभियान जो है चला है। और हिमाचल प्रदेश की बात करें, जैसे कि उन्होंने कहा कि 6800 बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा जो है इनके द्वारा दी जाएगी। साथ ही में जो हिमाचल प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के बच्चे हैं वो भी यहाँ पे आके इनरोल हो सकते हैं, अगर वो यहाँ पे आके निःशुल्क शिक्षा लेना चाहते हैं। फिलहाल इस टीम को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा इनॉक्स न्यूज़ के साथ। फिलहाल यानी मुझे अभिषेक धानी को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।